ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। कक्षा 9 की जो मैथ्स की बुक है, गणित की बुक, उसके अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसका अध्याय फर्स्ट का नाम क्या है? संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। उसकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इस अध्याय से पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या की परिभाषा, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या की परिभाषा, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इन सभी की परिभाषा मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उनको पहले आप देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, ठीक है। फिर भी मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ये पूरा सवाल आपको समझ में आ जाए। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या शून्य मतलब ज़ीरो एक परिमेय संख्या है? ठीक है। क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ पी और क्यू क्या है? ये पी और क्यू क्या है? दोनों पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक संख्या है। और जहाँ पे क्यू का मान ज़ीरो नहीं, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है क्यू का मान ज़ीरो नहीं है। ये जो नीचे वाला क्यू का मान है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपको पूरे क्वेश्चन में दो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। ये तो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या होती है, एक ये पूर्णांक क्या होते हैं, ये दोनों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परिमेय संख्या, ठीक है, संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके है ना, जहाँ जहाँ पर पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक, है ना। अभी बताऊंगा पूर्णांक क्या होते हैं। और क्यू का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला क्यू है ना, इसका मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे देखो, समझो, जैसे मैंने लिखा। अब इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक देखो, यहाँ पे पूर्णांक की परिभाषा लिख रहा हूँ। पूर्णांक संख्याएं, है ना, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? सभी धनात्मक, सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर तथा शून्य शून्य, इन सभी को मिला देना तो सारी संख्याएं क्या बनती? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा ज़ीरो, बीच में लिखा ज़ीरो, नंबर लाइन बना रहा हूँ, है ना। इधर लिखा मैंने एक, फिर इधर दो, फिर इधर तीन, फिर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अब अच्छे से देखो। देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बीच में ज़ीरो लिखा, इधर एक, दो, तीन, फिर चार, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता गया, ऐसे, है ना, ऐसे आगे आगे। और इधर प्लस अनंत, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो अनंत आ जाएगा, प्लस का अनंत। और इधर की तरफ बढ़ूंगा मैं जीरो के इस साइड, तो इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, और ऐसे इधर आगे बढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस अनंत, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये सारी क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब मैंने आपको परिमेय संख्या भी बता दी, ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक, मतलब इनमें से कोई सा भी होना चाहिए, पर क्यू का मान ज़ीरो नहीं होगा। ये नीचे वाला है ना क्यू का मान, इसका मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है, मतलब इन संख्याओं में कोई सा भी मान आ सकता है। पर क्यू का मान, जो नीचे वाली हर में क्यू है ना, इसका मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अपना क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ऐसे नीचे देखना। देखो, शून्य एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने जीरो लिखा, शून्य लिख दिया मैंने,
अब देखो, इस जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। अब मुझे बताओ, जीरो और एक दोनों पूर्णांक संख्या है कि नहीं, पूर्णांक है या नहीं है? तो बिल्कुल है। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, मैंने पी और ये क्यू पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। हाँ, देखो पूर्णांक संख्या में जीरो भी आता है, एक भी आता है, दोनों है। और तीसरी कंडीशन है कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे देखो, ये तो होता है अपना पी, ऊपर वाला तो होता है पी और नीचे वाला होता है क्यू। क्या क्यू का मान जीरो है कि यहाँ पे नहीं है, क्यू का मान क्या है, एक है। तो शून्य क्या होगी हमारी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो अपन लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, और हाँ, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है ऐसे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान जीरो नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया हो। फिर भी एक दोबारा समझा रहा हूँ मैं। तो देखो, समझ लेना। देखो, मैंने जीरो लिखा था और जीरो के नीचे कुछ नहीं होता, तो किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। ठीक है, अब एक है तो ये मेरा हो गया पी का मान, जीरो तो किसका मान हो गया, पी का, और क्यू का मान क्या हो गया, एक। अब देखो, मैंने बताया आपको पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। तो इसमें जीरो आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। एक आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो दोनों क्या है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल है। अब तीसरी कंडीशन बोलती है परिमेय संख्या में, देखो परिमेय संख्या में फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में। और फिर सेकंड कंडीशन बोलती है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो जीरो और एक दोनों पूर्णांक संख्या है। तीसरी कंडीशन बोलती है कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू का मान क्या है अपना, एक, जीरो तो नहीं है ना, पी का मान है जीरो, क्यू का मान तो जीरो नहीं है ना, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा इजीली समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें और परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या की परिभाषा को अच्छे से समझें। यदि आपने दोनों परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या की परिभाषा को अच्छे से समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो से आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू।